आरसीबी वालों कहीं चुल्लू भर पानी दिखे तो उसी में जाके डूब मरो, क्योंकि तुमने एक मैच नहीं हारा है, तुमने अपनी एक उम्मीद खो दी है। उम्मीद थी कि आरसीबी पहले नंबर पे खत्म करेगी, अगर एक आध दिन किस्मत खराब हो जाएगा फिर भी एक चांस मिले था। उम्मीद ये थी कि हैदराबाद को आरसीबी बहुत ही बुरी तरीके से हराएगी। उम्मीद ये थी कि कप्तान नहीं होंगे फिर भी आरसीबी भाई विदाउट कप्तान के जितेश शर्मा की कप्तानी के बदौलत जीत जाएगी। उम्मीद ये थी कि विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट का भाई साहब वो इनिंग खराब नहीं जाएगा, लेकिन तुमने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। मतलब जो मैच जीता जा सकता था उसे तुमने इतनी बुरी तरीके से गंवाया है कि चुल्लू भर पानी भी तुम्हारे लिए कम पड़ सकता है। एक टीम 173 पे 3 होती है, उसके नेक्स्ट 4 ओवर में ये सब 16 रन बना के ऑल आउट हो जाते हैं। इससे बुरी तरीके से, इससे घटिया क्रिकेट मैंने आज तक किसी टीम को खेलते हुए नहीं देखा है जिस तरीके से आरसीबी ने खेला है कल। आइए पहले जानते हैं कल के मैच में होता क्या है। जितेश शर्मा जो कि भाई साहब कल आरसीबी के कैप्टन थे, रजत पाटीदार फिट नहीं थे इसलिए वो कैप्टनसी नहीं कर रहे थे। कल वो कैप्टनसी करते हैं, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। उनका ये फैसला एकदम गलत साबित हो रहा था, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस टुल्ला एक अलग ही भाई साहब लय में नजर आ रहे थे। ये तो हैदराबाद वालों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम प्लेऑफ में पहुंचोगे नहीं, कुछ लेना देना है नहीं तुम्हारा, फिर भी इतने अच्छा ही क्रिकेट खेलना तुम सब शुरू कर दिए हो। हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा 34 रन बनाकर आउट होते हैं, साथ में अभिषेक ट्रेविस हेड भी 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दोनों खतरनाक बैट्समैन हैदराबाद के जल्द ही आउट हो गए थे। क्रीज पर आते हैं ईशान किशन और भाई साहब हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन तो पहले 1 या 2 गेंद देखता है। आते हैं भाई साहब साई किशोर, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ उसका नाम था, बॉलर का स्पिनर था, मुझे बॉलर का नाम नहीं आ रहा है, उसको भाई साहब लपेटे में ले लेते हैं हेनरी क्लासन। लास्ट गेंद पर भाई वो बंदा हेनरी क्लासन का विकेट ले लेता है। इतना कुटैया करने के बाद हेनरी क्लासन का विकेट 24 रन पर वो बंदा ले लेता है, हेनरी क्लासन चला जाता है। फिर आते हैं अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा ने भाई सब छोटी लेकिन इम्पैक्ट वाली पारी उसी बंदे ने की। जिस तरीके से बंदे ने 24 या 25 रन बनाए वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पारी थी। और उधर से भाई साहब ईशान किशन तो भाई आरसीबी के बालरों को रिमांड पे लिए हुए थे और इस तरीके से कुटैया कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के बालर कुछ पुराना कर्ज लेके ईशान किशन पर बैठे हुए हैं। उधर से भाई साहब इसे क्या नाम है, अभिनव मनोहर आते हैं, ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाते हैं, वो भी चलते बनते हैं। उनका साथ निभाते हैं पैट कमिंस। पैट कमिंस अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, अपने आप को मार्क फिनिशर का जेई समझते हैं। अरे एक आध 2 गेंद कम खिले होते ईशान किशन को दे देती, जो बंदा 94 रन बनाया था वो बंदा अपनी सेंचुरी ही पूरी कर लेता मेरे ख्याल से। लेकिन भाई साहब पैट कमिंस को बनना था तो स्टार, लेकिन कल बंदे ने भाई साहब छक्का भी लगाया था, 2 रन भी भागा था 2-3 ठो, तो भाई अच्छा ही खेला था। अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, पर्सनल माइलस्टोन के लिए मेरे ख्याल से नहीं खेलना चाहिए। बट कुछ बचा नहीं था, तो अगर पर्सनल माइलस्टोन ही पूरा हो जाता, अगर ईशान किशन का सेंचुरी ही पूरी हो जाती तो क्या गलत होता, मेरे ख्याल से ये मेरी सोच है। अब इधर आरसीबी वालों का सुनिए। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट बैटिंग करने उतरते हैं। विराट कोहली भाई साहब कल एक अलग मूड में नजर आ रहे थे। पहली बात, वो बंदा जिस तरीके से छक्का या चौका लगा रहा था, कल लग रहा था कि विराट कोहली वो रन चेस कर लेंगे, जो भाई साहब जल्दी चेस नहीं हो पाया, जो आरसीबी इस टाइम इस आईपीएल में 200 प्लस स्कोर चेस नहीं कर पाई है। और जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे थे, लग रहा था कि चेस भी हो जाएगा, लेकिन विराट कोहली का विकेट 43 रन पे गिर जाता है। वहीं से सुबह होता है आरसीबी के बुरे दिन। मयंक अग्रवाल आते हैं, 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उधर फिलिप सॉल्ट के बल्ले से गेंद लग ही नहीं रही थी, कैसे कैसे वो बंदा 27 गेंद पे अपनी सेंचुरी पूरी करता है, 32 गेंद पे 72 रन बनाकर वो भी चलते बनता है। फिर भाई तब रजत पाटीदार आते हैं, वो भी 10 या 11 रन बनाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। रजत पाटीदार का रन आउट मेरे ख्याल से सबसे मेन था, आरसीबी की हाथ का जिम्मे था, क्योंकि इतना बड़ा बल्लेबाज अगर रन आउट हो जाएगा तो भाई साहब कैसे आप मैच जीतेंगे। फिर वहीं से भाई साहब आरसीबी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ना टीम डेविड चलते हैं, ना रोमियो सेफर्ड चलते हैं, ना कुणाल पांड्या चलते हैं, ना भुवनेश्वर कुमार चलते हैं, कोई बल्लेबाज भाई क्रीज पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सोचिए 173 पे 15 ओवर 4 गेंद पे मेरे ख्याल से वो 173 पे 3 विकेट थे, ये स्कोर आसानी से चेज़ हो जाना चाहिए था। लेकिन आरसीबी वाले इतना बुरा खेले कल भाई साहब कि नेक्स्ट 4 ओवर में वो सब ऑल आउट हो जाते हैं 16 रन बना के। 16 रन पे 7 विकेट गिर जाता है, इतना खराब कोलैप्स आप लोगों ने कभी देखा है? और सोचिए 4 दिन प्लेऑफ रह गया है और अब इतना खराब खेल रहे हैं कि भाई जीता हुआ मैच अगर आप हार जाएँगे तो कैसे आप सब प्लेऑफ जीतेंगे? कैसे आप तब आईपीएल के फाइनल में जाएँगे? थोड़ा मुझे ये बता दीजिए, अब आप इतना खराब खेलेंगे? आपसे इतना खराब की उम्मीद नहीं थी आरसीबी वालों। आपको टॉप 2 में खत्म करना है, सबसे अच्छा मौका था आपके पास टॉप 2 में खत्म करने का, लेकिन आपने उस मौके को गँवा दिया है। अब आपको ये भुगतना पड़ेगा मेरे ख्याल से आगे।